विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु गान की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyev cha patitanam pavanebhyo वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. तो स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस सत्र में, इस्कॉन मायापुर टेलीविज़न हिंदी के इस प्रसारण में. जैसा कि पिछले 3 दिनों से श्रीमद् भागवत में उल्लेखित नवधा भक्ति के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और नवधा भक्ति के जो आचार्य हैं उनके जीवन चरित्र पर हम थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं. तो जैसा कि क्रम है, आज चतुर्थ दिवस है. तो प्रथम दिवस में हमने श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी महाराज और कलयुग में श्रवण भक्ति के आचार्य सूरदास जी महाराज के विषय में चर्चा की. और द्वितीय दिवस में कीर्तनम भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव गोस्वामी एवं कलयुग में कीर्तन भक्ति के आचार्य गोस्वामी तुलसीदास के विषय में चर्चा की. और कल स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज और कलयुग में स्मरण भक्ति के आचार्य मीराबाई के जीवन पर हमने चर्चा की. तो आज का जो क्रम है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम. आज चतुर्थ दिवस का क्रम है पाद सेवन भक्ति का. आज के क्रम में जो आचार्य हैं वो हम सब की चिर परिचित हैं और जो कलयुग में पाद सेवन के आचार्य हैं आज वे भी आचार्य ही हैं. तो आज पाद सेवन के जो 2 चरित्रों पर हम चर्चा करेंगे वो दोनों ही आचार्य हैं. बहुत अद्भुत इन दोनों का चरित्र है. बहुत सुंदर वर्णन है कि श्रीमद् भागवत में जो अष्टम स्कंद है वहाँ पर जाकर के आज की जो हमारी पाद सेवन भक्ति की जो आचार्य हैं उनका कुछ कुछ विस्तार अंश वहाँ पर है. उनका किस तरह प्राकट्य हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ विस्तार उनका नहीं है श्रीमद् भागवतम में. तो पहले दिन हमने चर्चा की थी कि श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदंग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने अक्रूर त्वभिवंदने कपिपति दास्ये च सख्योर्जुन सर्वास्वत्म निवेदने बलिरभूत कृष्णे स्थितेषां फलम्. तो पहले दिन हमने श्रवण भक्ति की चर्चा की, दूसरे दिन कीर्तन भक्ति की, तीसरे दिन यानी कि कल स्मरण भक्ति की, और आज है तदंग्रि भजने लक्ष्मी, पाद सेवन की आचार्य माता लक्ष्मी. तो सत्र को शुरू करने से पहले परंपरानुसार हम मंगलाचरण करते हैं. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप सबको मैंने कुछ देर पहले ही बताया और आप सबको विदित है कि आज चतुर्थ दिवस में हम पाद सेवन भक्ति की आचार्य माता लक्ष्मी के जीवन पर चर्चा करने जाएंगे। और आज जो कलयुग की आचार्य हैं वे भी लक्ष्मी का ही अवतार हैं। रामानुज संप्रदाय में आज से कई वर्षों पहले जब भगवान अपनी लीला सवरण करके गए ही थे, उसके कुछ ही वर्षों बाद रामानुज संप्रदाय में एक आचार्य हुए जिनका नाम था विष्णुचीत स्वामी। उनके घर में पुत्री के रूप में प्रकट हुई, पुत्री के रूप में उनको प्राप्त हुई ऐसी गोदांबा, माता गोदांबा के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मी का ही अवतार है माता गोदांबा। तो पहले हम परंपरानुसार पाद सेवन की जो आचार्य हैं माता लक्ष्मी, उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, माता लक्ष्मी, ऐसा कौन है संसार में जो उनके पीछे नहीं भाग रहा है। प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी लक्ष्मी के उपार्जन के लिए ही तो इतनी भाग दौड़ कर रहा है। लक्ष्मी के लिए ही तो सारा प्रपंच चल रहा है इस दुनिया में। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं, किसके लिए? लक्ष्मी के लिए। तो ये जो एक देवी हैं, इनके लिए चाहे व्यक्ति का मन लगे या ना लगे, लेकिन इनके लिए सब पूजा पाठ करते हैं। वैभव लक्ष्मी का व्रत करेंगे, इत्यादि जो जो अनुष्ठान लोग कर सकें वो सब करते हैं, केवल लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। लेकिन हम सब जिस लक्ष्मी के पीछे भागते फिरते हैं, वो असल में किसके पीछे भागती है? हम आज उस पे चर्चा करेंगे। हम सब तो पागलों की तरह दिन रात गधा मजदूरी कर करके लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं, किंतु स्वयं लक्ष्मी माता किसके पीछे भागती हैं? वो हैं हमारे श्याम सुंदर, हमारे माधव, हमारे गोपाल। माता लक्ष्मी उनके पीछे भागती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को केवल भगवान के चरणों में ही रहना अच्छा लगता है। वही एकमात्र स्थान है जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। और हमें यही शिक्षा माता लक्ष्मी से लेनी चाहिए कि हमें भी
भगवान के ही चरणों में अपने आप को समर्पित करना है, अपना प्रेम उन्हीं के चरणों में हमको करना है। तब हमको लक्ष्मी के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, लक्ष्मी स्वयं हमारे पीछे आएगी। ये एक तरह की ट्रेन है जिसका इंजन भक्ति महारानी है, और पहला डिब्बा भगवान श्री कृष्ण है, और पहला जो स्लीपर क्लास है वो है भगवान श्री कृष्ण, और जो दूसरा डिब्बा है एसी वो है माता लक्ष्मी। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कौन से में चढ़ेंगे। अगर हम भक्ति रूपी इंजन में चढ़ जाएंगे ना, तो कृष्ण रूपी स्लीपर क्लास और लक्ष्मी रूपी एसी डब्बा हमारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। किंतु अगर हमने गलती से भी एसी रूम का चयन किया और गलती से वो डब्बा अलग हो गया, तो भक्ति और कृष्ण तो चले जाएंगे, केवल लक्ष्मी हाथ में रह जाएगी, और वो भी कलयुग के रूप में। क्योंकि भगवान के बिना जो भी लक्ष्मी आती है वो साक्षात कलयुग है, वो साक्षात कली का रूप है, अनीति का रूप है। तो हमें सावधानी पूर्वक चयन करना है, हमें भक्ति का चयन करना है, क्योंकि भक्ति का चयन करेंगे तो भगवान पीछे आएंगे, और हमारे पीछे भगवान रहेंगे तो भगवान के पीछे लक्ष्मी है। हमको लक्ष्मी के पीछे तो दौड़ना ही नहीं पड़ेगा, वो तो स्वयं आएगी हमारे पास, है ना। तो मूल चीज हमको समझनी है कि हमारा जो चयन है वो सही होना चाहिए। हमें भक्ति का चयन करना है, हमें लक्ष्मी का चयन नहीं करना है। तो आज हम देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ये जो लक्ष्मी माता है ये चरण सेवा क्यों करती हैं भगवान की, और क्यों उन्होंने केवल भगवान का ही वर्ण किया सबको छोड़ के। आज इन कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सबको विदित है कि कल श्री प्रहलाद जी महाराज के प्रसंग में हमने एक श्रीमद् भागवत का ही एक प्रसंग लिया था पंचम स्कंद से, जिसमें श्री प्रियव्रत जी महाराज मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र, तो प्रियव्रत जी महाराज रात्रि क्यों होती है ये विचार करते हुए अपने रत्न जड़ित रथ पर बैठकर सूर्यास्त जहां हुआ वहां से उन्होंने अपना रथ दौड़ाना शुरू किया, और 7 दिनों तक उन्होंने रात्रि नहीं होने दी, और उनके रथ के चक्कों के प्रभाव से 7 समुद्र, 7 महासागर और 7 द्वीपों का निर्माण हुआ था। इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। तो कल हमने जो चर्चा की थी उसमें से 7 द्वीपों में से एक हरिवर्ष की हमने चर्चा की थी, जहां पे भगवान नरहरि नृसिंह रूप से विराजमान है निरंतर, और वहां प्रहलाद जी महाराज निरंतर उनकी सेवा, पूजा, स्तुति, आराधना, अर्चन सब 9 प्रकार से उनकी सेवा भक्ति करते हैं। उसी प्रकार से एक केतुमाल वर्ष है, और उस केतुमाल वर्ष में भगवान मदन मोहन रूप से विराजते हैं, और वहां नित्य ही उनकी सेवा, स्तुति, आराधन, वंदन, पूजन से अर्चन इत्यादि सब कुछ माता लक्ष्मी करती हैं। माता लक्ष्मी ने जब ये केतुमाल वर्ष का निर्माण हुआ, तब माता लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे सर्वेश्वर, हे कमल नयन, हे जगन निवास, आप कृपा करके आपका जो सबसे अत्यंत सुंदर जो रूप है, उससे सुंदर कोई रूप ना हो, ऐसा रूप आप मेरे सामने बनाकर रहिए, और निरंतर मैं आपकी सेवा पूजा करती रहूं, ऐसी आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो माता लक्ष्मी पर अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान केतुमाल वर्ष में
मदन मोहन रूप से विराजमान हुए। अब हम सोचें कि थोड़ा विचार करें कि ये मदन मोहन रूप कौन सा है। तो जब रास का प्रसंग आता है श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद में, जो रास पंचाध्यायी है, तो जब शरद पूर्णिमा की रात्रि को जब रास महारास का प्रारंभ श्री कृष्ण करते हैं, तो वहां कामदेव प्रस्तुत हो जाते हैं और कामदेव भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। कामदेव का एक नाम है मदन। तो ऐसे मदन का भी जो मन मोह ले, वो है मदन मोहन। हाँ, तो ऐसे मदन मोहन रास में जिनको देख करके कामदेव भी मोहित हो गए, ऐसे मदन मोहन रूप से भगवान केतुमाल वर्ष में विराजते हैं और माता लक्ष्मी निरंतर उनकी सेवा पूजा करती हैं। तो वहां पर निरंतर माता लक्ष्मी सेवा करती हैं और कुछ श्लोकों का वर्णन वहां पर है। तो यहाँ मैं श्लोकों का उल्लेख नहीं करती हूँ। तो उन श्लोकों में जो भाव है, जो लक्ष्मी माता स्तुति करते हुए बोल रही हैं, भगवान की नित्य नई नई स्तुतियाँ माता लक्ष्मी करती हैं और स्तुति में माता लक्ष्मी संसार की समस्त स्त्रियों को, नारियों को क्या संदेश दे रही हैं, वो हमारे लिए सुनने योग्य है, जानने योग्य है, समझने योग्य है। तो संसार में सभी स्त्रियां, सभी नारियां एक सुयोग्य वर प्राप्त करने की आकांक्षा रखती है मन में, कि हमें एक सुयोग्य वर प्राप्त हो। और हे भगवान, वो ऐसा सुयोग्य वर पाने के लिए आपका व्रत रखती हैं। एक भौतिक पति पाने के लिए, एक अनित्य पति पाने के लिए आप नित्य का आराधन करती हैं। आप तो नित्य हैं, आप नित्य हैं। आपका स्तवन करके वो कामना किसकी कर रही हैं? अनित्य की। ये माता लक्ष्मी अपनी स्तुति में भगवान के सामने स्तुति करते हुए बोल रही हैं। तो माता लक्ष्मी कह रही हैं कि सभी नारियों को वास्तव में कामना भी आपकी ही करनी चाहिए। हाँ, ये माता लक्ष्मी हम सब स्त्रियों को यही संदेश दे रही, यही समझाना चाह रही हैं, यही शिक्षा दे रही हैं कि हमको कामना भी उस नित्य प्रभु की ही करनी चाहिए, उस नित्य कृष्ण मदन मोहन की ही कामना करनी चाहिए। ऐसे अनित्य पतियों की कामना करती हैं जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो वो उस स्त्री की क्या रक्षा करेंगे? किंतु यदि विवाह के समय वो स्त्री, वो नारी मन में ये विचार करे कि ये जिनसे मेरा विवाह हो रहा है, इनके भीतर भी मेरे वही श्याम सुंदर, मेरे गोविंद विराजमान हैं, तो वो जो विवाह की प्रक्रिया है वो भी भक्ति बन जाएगी। हाँ, ये श्री लक्ष्मी माता हमको समझाना चाह रही हैं। अगर पति में आपका ही स्वरूप देखेंगी सभी स्त्रियां, तो वैसे ही वो मुक्त रहेंगी, विमुक्त रहेंगी, क्योंकि आप ही हैं नित्य और पति के अंदर भी वो आपका ही दर्शन करेगी, तो मोह का बंधन नहीं होगा। और उसके अंदर, उस पति के अंदर भी आपके गुण समा जाएंगे, आपके गुण विराजमान हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो गृहस्थ है वो अत्यंत भक्तिमय हो जाएगा। हाँ, कल भी हम चर्चा किए मीराबाई की। उनका क्या कहना था? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। हाँ,
मेरो पति। मीराबाई को क्या कमी थी? उनका जो विवाह हुआ था इतने बड़े साम्राज्य में, इतने अच्छे क्षत्रिय परिवार में उनका विवाह हुआ था, उनका ससुराल धन से परिपूर्ण था। किस चीज़ की कमी थी? अनेक दास दासी सब कुछ था उनके पास, किंतु उन्होंने उस अनित्य को ना चाह के उस नित्य की आराधना की, उस नित्य से प्रेम किया। असल में लक्ष्मी माता यहाँ सभी स्त्री पुरुष सभी को ये कहना चाह रही है, क्योंकि कृष्ण तो जगत पति हैं, कृष्ण तो सबके पति हैं, चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष, किसी के भी, सबके पति हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में उत्तरा, जब भगवान कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर में अपना सारा कार्य पूरा करके पांडवों को उनका जो भी उनका सम्मान था, जो राज सिंहासन था, वो सब कुछ दिला करके वे अपने द्वारिका धाम जा रहे थे, तब अचानक उन्होंने देखा कि दौड़ती हुई अभिमन्यु की विधवा उत्तरा उनकी ओर चली आ रही है। और क्या कहती है उत्तरा कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, देव देव जगत पते, नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हाँ, जगत पते, जगत पते ही कहा है, किसी एक का पति नहीं कहा है, लक्ष्मीपति नहीं कहा है उन्होंने, रुक्मिणी पति नहीं बुलाया वहां पे उत्तरा ने। ऐसा नहीं बोला कि आप सत्यभामा के पति हैं या आप कालिंदी के पति हैं, जगत पते। तब भगवान क्या कहते हैं कि हे देवी, आपका पूरा परिवार, आपके श्वशुर सासू माँ, आपके सब खड़े हैं रिश्तेदार, और आप मेरे पास रक्षा के लिए आई हैं। तब उत्तरा कहती है कि भगवान, आपके अलावा और कोई रक्षा करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये सब तो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तभी तो ना आपके पास आए थे कि हमारी सहायता कीजिए महाभारत युद्ध में। अगर ये अपनी रक्षा कर पाते तो ये अपने आप अपने दम पर युद्ध करते, किंतु ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तो जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते वो मेरी रक्षा क्या, मेरे गर्भ की रक्षा क्या करेंगे? इसलिए नान्यत् त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, आप ही एकमात्र मेरे को आश्रय दिखाई देते हैं। तो यही शिक्षा लक्ष्मी माता प्रत्येक जीव को, जन जन को यही शिक्षा देना चाहती हैं कि सबके पति कृष्ण ही हैं और उन्हीं को हमको भजना चाहिए। हमें लक्ष्मी के पीछे, हमें लक्ष्मी को अलग से नहीं, मतलब ये तो वही बात हो गई जैसे किसी व्यक्ति की पत्नी है और आप उससे कहो कि आप अपनी पत्नी हमको दे दो, तो कोई व्यक्ति अपनी पत्नी क्यों किसी को देगा? तो भगवान की पत्नी, भगवान से आप उनकी पत्नी को मांग रहे हो और भगवान को बोल रहे हो आप मत आओ, तो ये तो बहुत गलत बात है। आप भगवान से उनकी पत्नी को मांग रहे हो, बस ये तो उचित नहीं है। तो हमें भगवान का आराधन उनकी पत्नी के सहित करना है, या तो देवी लक्ष्मी का आराधन उनके पति के सहित करना है, अलग अलग नहीं करना है। यही शिक्षा माता लक्ष्मी हम सबको देना चाह रही हैं। तो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय का 20वां श्लोक बहुत सुंदर है, और इस प्रसंग में वो बहुत प्रासंगिक है, बहुत यहाँ पर उसका बहुत महत्व है कि श्रियः पतिर यज्ञ पति ही प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापति ही पतिर गतिश चांदक वृष्णि सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति ही। पति पति कितनी बार भगवान को पति बुलाया है। पति का मतलब वो नहीं कि जिस सिर्फ जो सप्तपदी लेकर के जो मंगलसूत्र पहनाए, सिंदूर लगाए, नहीं, वो नहीं। पति मतलब पातिम इति पतिम, जो रक्षा करे, जो पत रखे। पति
पत जो होता है, संस्कृत में पत का अर्थ होता है आन, आबरू, इज्जत, लज्जा। आपकी लज्जा को जो बचा कर रखे उसको पति कहते हैं। पति का अर्थ होता है जो आपकी रक्षा करे, आपकी लज्जा को बचा कर रखे, और ऐसा भगवान के अलावा तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान के अलावा इस सृष्टि में कोई आपके दुर्गुणों को जानता ही नहीं है। प्रत्येक जीव के जो दुर्गुण हैं, जो जीवन के कुछ रहस्य होते हैं जो हम किसी को नहीं बता पाते हैं, कभी कभी सबके जीवन में होता है, अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं, किसी को नहीं बताते हैं, लेकिन वो जानता है, किंतु वो किसी को बताता नहीं है। वो सबकी लाज को बचा कर रखता है और उन अवगुणों को क्षमा करके फिर से हमें एक अवसर देता है कि तुम फिर से सुधार करो अपने जीवन का और जीवन को फिर से सही मार्ग पे, सन्मार्ग पर लाओ। असतो मां सद्गमय, ये भगवान का कार्य है, ये पति का कार्य है। तो भगवान जो है वो सही मायने में जो है पति हैं। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी सबको यही शिक्षा दे रही है। तो जो गोपी गीत अभी हम चर्चा कर रहे थे, रास पंचाध्याय में जो गोपी गीत होता है, तो उसमें भगवान वेणु वादन करके प्रत्येक गोपी को आमंत्रित, स्वयं आमंत्रित करते हैं। ऐसा नहीं कि वो गोपियां मन से उठकर आ गई हैं, बाकायदा भगवान वेणु वादन करके एक एक गोपी को वहां आमंत्रित करते हैं। और जब गोपियां आ जाती हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप सब क्यों आई हैं देवी। बहुत सुंदर प्रसंग है। जब रास के लिए सब गोपियां आती हैं तो ऐसा प्रश्न उनसे कृष्ण कर देते हैं कि गोपियों का तो मतलब मन मुरझा जाता है बिल्कुल। इतना दुख उनको लगता है कि जिसके लिए हम सब कुछ छोड़कर आई, वो ही हमसे पूछते हैं कि क्यों आई हो देवियों, इस घनघोर रात्रि में, इस घनघोर जंगल में, इतना रात्रि हो गई है, आप लोग यहाँ पर क्यों आई हैं? जाइए जाइए, वापस घर लौट जाइए। ब्रूतागमन कारण, अपने आने का कारण बताइए। पहले वेणुवादन करके उनको बुलाते हैं, फिर पूछते हैं अपने आने का कारण बताइए। तब गोपियां बोलती हैं कि आपने ही तो वेणुवादन करके हम सबको बुलाया है और अब आप ही पूछ रहे हैं कि क्यों आई हो। तो बहुत धर्म की बातें भगवान उनको कहने लगते हैं कि अरे अरे देवियों, आप लोग इस तरह इतनी रात को आ गई हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपके तो पति हैं, संतान हैं, सास ससुर, माता पिता, देवर देवरानी इत्यादि आपका पूरा परिवार है। आपका एक एक धर्म है, पत्नी का धर्म है, पुत्री का धर्म है, बहू का धर्म है, माता का धर्म है इत्यादि सब धर्म की शिक्षा भगवान उनको देने लगे। और बहुत सुंदर एक कथा भगवान ने वहां गोपियों को सुनाई कि एक बार एक बहुत अकिंचन ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक छोटे से बालक के साथ वन में रहा करते थे। नित्य अग्निहोत्र करते थे। अग्निहोत्र करते करते उनके घर में नित्य अग्नि प्रज्वलित रहती थी। वो अग्निहोत्र में जो अग्निकुंड था उसमें अग्नि कभी बुझती नहीं थी, निरंतर वो अग्नि प्रज्वलित रहती थी। तो एक बार क्या हुआ कि लकड़ियां चुनकर जब पति, वो ब्राह्मण देव, जब दोपहर में घर आए तो उनकी पत्नी कुछ धान
फटक रही थी, साफ कर रही थी, बीन रही थी, और पति आए और थक करके पत्नी की ही गोद में सर रख करके सो गए। छोटा सा बालक है, वो अग्निकुंड के आसपास खेल रहा है। तो अब पत्नी ने सोचा कि अगर मैं उठती हूँ तो पत्नी धर्म के विरुद्ध होगा, क्योंकि पति अभी थके हारे आए हैं, और अगर उनको मैं असमय कष्ट दूंगी, उनकी निद्रा भंग करूंगी, तो ये तो अच्छा नहीं होगा, ये तो पत्नी धर्म के विरुद्ध होगा, और उधर बालक भी अग्निकुंड में गिर जाएगा। और वो कुछ कर पाती, इससे पहले बालक अग्निकुंड में गिर गया। अब वो तो आंखें बंद करके बस भगवान से प्रार्थना करने लगी। कुछ देर बाद जब पति की नींद पूरी हुई और वे उठे, तो देखा कि बालक अग्निकुंड में ही खेल रहा है, उसके सतीत्व के प्रभाव से। वो धान फटक रही थी, आंखें बंद करके प्रार्थना करने लगी। पतिदेव उठे और देखा अग्नि के बीच में, अग्नि की लपटों के बीच में बालक खेल रहा है। तो ये शिक्षा भगवान गोपियों को उस समय दे रहे हैं, ये धर्म सिखाने के लिए कि देखिए ये होता है पतिव्रता धर्म, पतिव्रता नारी का धर्म। आप तो चलिए आई घर बार छोड़ छाड़ के जाइए, वापस लौट जाइए। तब गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, आप हमको कौन से पति के पास जाने के लिए कह रहे हैं? वो अनित्य के पास जाने के लिए कह रहे हैं। वो सब संबंध वो तो अनित्य हैं, आज हैं, कल को नहीं होंगे। उन सब के पास जाने के लिए आप हमको कह रहे हैं। तब गोपियां भी एक बहुत सुंदर कथा सुना करके कृष्ण को मुंह तोड़ जवाब देती हैं कि हे गोविंद, एक बार एक पति पत्नी एक गांव में निवास करते थे। तो जो पत्नी थी वो बहुत पतिव्रता सती नारी थी, निरंतर अपने पति की पूजा, सेवा, अर्चना, नित्य चरण सेवा इत्यादि सब बड़े भाव से करती, भगवान की तरह एकदम पूजा करती। किंतु एक दिन उसके पति ने कहा कि देवी, हमको व्यवसाय के लिए शहर जाना है, नगर में जाना है, कुछ वर्षों के लिए हम वहीं जा रहे हैं। और जाते जाते अपनी एक मूर्ति अपनी पत्नी को दे दी कि हे देवी, इसको मेरा ही स्वरूप मान के इसकी पूजा करना, जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक। तो पत्नी को अपनी ही मूर्ति देकर के पति चले गए। अब पत्नी करती दरवाजे को बंद, और दरवाजे को बंद ही रखती, और घर में रहकर बड़े प्रेम से भगवान अपने पति की पूजा से, पति की मूर्ति की पूजा, सेवा इत्यादि सब करती। अब कई वर्षों के बाद उसके पति लौट आए। अब वो खटखटा रहे हैं दरवाज़ा कि हे देवी, दरवाज़ा खोलो, और वो व्यस्त है अपने पति की मूर्ति की पूजा में। तो गोपियां पूछती हैं कि हे गोविंद, अब आप बताइए कि क्या उसको अभी भी उस मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, या वो जो सच्चे पति बाहर आ चुके हैं उनके पास जाना चाहिए? तो कृष्ण कहते हैं, अरे जब सच्चे पति आ चुके हैं तो उस मूर्ति की पूजा करने का क्या लाभ? तो गोपियां बोलती हैं, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। तो हे कृष्ण, आप हमें पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हैं। अब जब आप सच्चे पति हमको मिल ही चुके हो, तो क्या अब भी वो मिट्टी के पतियों की पूजा करते रहें, या उन मिट्टी के पतियों की सेवा करते रहें, जब आप सच्चे पति मिल ही चुके हो? तो ये सब प्रसंग बोलने का तात्पर्य मेरा इतना ही था कि असली पति जो हैं वो श्री कृष्ण है। यही शिक्षा माता लक्ष्मी हम सबको देना चाह रही हैं। तो गोपियां भी यही कहना चाह रही थी, और माता लक्ष्मी यही शिक्षा हम सबको दे रही है कि उन अनित्य संबंधों के लिए इन नित्य से रिश्ता मत तोड़ना।
यद्यपि यहाँ पर मैं या माता लक्ष्मी ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप संसार के सब बंधन छोड़ छाड़ के और चले जाइए, नहीं। पहले दिन भी मैंने वही बात कही थी कि रहना इन सब के साथ ही है, किंतु मन को इनसे अलग कर लेना है। और सदैव चित्त में एक बात ध्यान रखनी है कि ये सब अनित्य है, आज नहीं तो कल छूटने वाला है। शाश्वत रूप से हमारा कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है। तो यही शिक्षा माता लक्ष्मी हमको देना चाह रही हैं। तो गोपियां कृष्ण से कहती कि हमारे तो सब कुछ आप ही हैं, हम क्यों उनके पास जाएं। गोपियां तो कात्यायनी देवी का जो व्रत रखती हैं वो भी उन हाड़ मास के पतियों को पाने के लिए नहीं। नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः, कृष्ण को पति पाने के लिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवीम पतिम में कुरुते नमः। रास पंचाध्यायी के पहले जब हेमंत ऋतु आती है, शरद ऋतु के पहले जब हेमंत ऋतु का वर्णन है, तो उस हेमंत ऋतु में सभी ब्रज की कुमारी कन्याएं कृष्ण को पति रूप से पाने के लिए माता कात्यायनी का आह्वान करती हैं और बहुत सुंदर पूजा आराधन करके आज भी वृंदावन में कात्यायनी पीठ एक बहुत सुंदर मंदिर है। तो वो तो देवी पूजा करके भी मांग तो कृष्ण को ही रही हैं। तो मेरा भी आप सबसे यही निवेदन है कि हमें किसी देवी देवता का विरोध नहीं करना है या किसी देवी देवता की अवहेलना नहीं करनी है। आप कृष्ण के ही हैं और कृष्ण के ही साथ हमको संबंध जोड़ना है। किंतु ये जो सब देवी देवता हैं ये हैं तो कृष्ण के ही रिश्तेदार। अब उदाहरण के लिए एक लड़की ब्याह के अपने ससुराल जाती है तो उसका रिश्ता तो पति से ही है, किंतु अब ससुराल में सास भी है, ससुर भी है, देवर भी है, देवरानी भी है, जेठ भी है, जेठानी भी है, ननद नंदो इत्यादि सभी कुछ हैं। तो ये सब जो देवी देवता हैं ये सब भी तो कृष्ण का ही अंश हैं। तो इनका भी सम्मान तो हमको करना चाहिए, अपमान इनका हमको नहीं करना है। इनसे भी मांगना हमको यही है। कहीं किसी भी देवता के सामने अगर सिर भी झुकाएं तो हमें मांगना सिर्फ यही है कि हमारी कृष्ण चरणों में प्रीति उत्तरोत्तर बढ़े, हमको ऐसा ही वरदान दो। यही हमारा मतलब सब समय हमारे चित्त में बस यही होना चाहिए कि हमें ये न के न प्रकारेण कृष्ण भक्ति ही चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से गोपियां कात्यायनी पूजन करके भी कृष्ण को ही मांगती हैं। और मीराबाई तो बहुत सुंदर कहती हैं कि गिरधर जन्म जन्म का साथी, याए नाय बिसरू में दिन राती। गिरधर जो है ये ही जन्म जन्म के साथी हैं, इनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इसी प्रकार से जब हम सप्तपदी लेते हैं तो उस समय हमें मन में यही संकल्प करना चाहिए कि मेरा संबंध कृष्ण के साथ जुड़ रहा है। तो कृष्ण के साथ संबंध जुड़ा है ये सोचकर अगर हम सप्तपदी लेंगे तो उस समय वो जो संबंध है वो भी बहुत सुंदर, बहुत वो भी भक्ति का स्वरूप बन जाएगा। तो माता लक्ष्मी यहाँ पर कह रही हैं कि हे प्रभु, मुझे तो सभी चाहते हैं, किंतु मैं जिनसे प्रेम करती हूं, जिनके साथ मैं सदा नित्य ही रहती हूं, उनको कोई नहीं चाहता। क्योंकि अगर मैं अकेली किसी के पास जाऊंगी तो वो अनीति का रूप होगा, कली का रूप होगा। इसलिए अगर कोई जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसको चाहिए कि वो आपके साथ मेरी आराधना करे।
तभी वो कल्याण को प्राप्त हो पाएगा। माता लक्ष्मी कह रही है, मुझे अगर मेरे स्वामी के साथ कोई मेरी आराधना करे तो ही वो कल्याण को प्राप्त कर सकता है। और माता इतनी उदार हैं, वो कह रही हैं कि आप सिर्फ मेरे पति नहीं, आप तो जगत पति हैं। जैसा कि उत्तरा के प्रसंग से हम शिक्षा लेते हैं, आप तो जगत पति हैं। तो अब हम ये जो कुछ बातें हुई, जो माता लक्ष्मी कहाँ पर, किस वर्ष में और किस रूप से भगवान की आराधना करती हैं, भगवान के किस रूप की आराधना करती हैं, माता लक्ष्मी हम सबको क्या शिक्षाएं, क्या सीख देना चाहती हैं, हमने उस पर चर्चा की। अब थोड़ा हम माता लक्ष्मी के प्राकट्य की कथा पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में एक बार वर्णन है, वेदव्यास वर्णन करते हैं, श्रील वेदव्यास, कि जो दुर्वासा ऋषि हैं, एक बार श्रीमन नारायण भगवान ऋषिकेश, भगवान जगतपति का दर्शन करने के लिए वैकुंठ जाते हैं। और वैकुंठ में जब वो भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो प्रेमवश, या यूं कहें कि लीलावश, क्योंकि आगे जो लीला होने वाली है वो तो भगवान के अलावा और किसी को पता नहीं है, तो लीला का विस्तार हो, इसके लिए भगवान दुर्वासा ऋषि को प्रेमवश अपनी गले की निर्माल्य देते हैं। भगवान की माला का बहुत बहुत महत्व है और उसका बहुत हमको सम्मान करना चाहिए। उसके पुष्पों को हम गंगा, जमुना, नदी, जो भी सरिताएं हैं उनमें हम प्रवाहित कर सकते हैं, किंतु धागा हमें प्रवाहित नहीं करना चाहिए। बहुत उसका विधान है। तो इस प्रकार से जो भगवान की जो माला है उसका बहुत महत्व है। एक बार दुर्वासा ऋषि जब वैकुंठ में दर्शन करने गए तो भगवान ने उनको माला दी और दुर्वासा ऋषि उस माला को पहन करके स्वर्ग में इंद्र के पास आए और दुर्वासा ऋषि ने वो माला इंद्र को दे दी। इंद्र ने वो माला अपने हाथी ऐरावत को दे दी। ऐरावत ने मस्ती में आकर के उस माला को अपने चरणों में रौंद दिया और इस प्रकार से भगवान की माला का, निर्माल्य का बहुत अपमान दुर्वासा ऋषि को ऐसा लगा कि बहुत अपमान किया देवराज इंद्र ने मेरा। तो देवराज इंद्र को दुर्वासा ऋषि ने श्रीहीन होने का शाप दे दिया, श्रीहीन, शक्तिहीन होने का शाप दे दिया। और ऐसा शाप मिलने से सारे देवता शक्तिहीन और श्रीहीन हो गए। जैसे ही ये खबर दैत्यों को मिली, तुरंत उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सारे देवताओं को मार भगाया, स्वर्ग से निकाल दिया। अब इधर जो शुक्राचार्य हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उन्होंने शिवजी की आराधना करके मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त किया था, जिसके द्वारा वे किसी भी दैत्य जो मृत्यु को प्राप्त हो जाए उसको पुनः जीवित कर देते थे। तो इंद्र भगवान के पास जाकर कहते हैं कि हे भगवान, आप हमको भी मृत संजीवनी विद्या प्रदान करने की कृपा करें। तो भगवान कहते हैं कि बिन मांगे तो मोती मिल जाता है, पर मांगने से भीख भी नहीं मिलती है, ठीक है ना। और आप सिर्फ मृत संजीवनी की बात कर रहे हो, उसके लिए तो पहले मरना पड़ता है, फिर वो संजीवनी विद्या काम करती है। किंतु मैं तो चाहता हूं कि मैं आपको अमृत दे दूं। तो वहां पर भगवान अमृत मंथन का प्रस्ताव देवताओं के सामने रखते हैं और भगवान देवताओं से बोलते हैं कि इस कार्य में आपको दैत्यों को सम्मिलित करके ये कार्य करना है, आपको ये काम अकेले नहीं करना है, आपको दैत्यों को साथ में लेकर करना है।
और जो जो दैत्य बोले उसमें हामी भरते जाना, बस इतना करना। और उनको इस तरह से समझाना कि वो तुरंत समुद्र मंथन के लिए राजी हो जाए। तो देवता सभी दैत्यों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे भाई हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हमारे पिता एक ही हैं कश्यप ऋषि, हम सदैव झगड़ते रहेंगे, किंतु मृत्यु को प्राप्त ना हो इसके लिए हम एक काम करें, समुद्र मंथन करते हैं, उसमें से अमृत निकलेगा, आधा आप पी लेना, आधा हम पी लेंगे, हम सब अमर हो जाएंगे और झगड़ते रहेंगे हमेशा हमेशा। तो दैत्यों को प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। तो दैत्यों ने कहा कि ठीक है, चलेंगे समुद्र मंथन करने। अब मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। किंतु मंदराचल पर्वत को जैसे ही उतारा गया समुद्र के अंदर, वो तो धंसने लगा। तब भगवान कश्यप कूर्म रूप लेकर के उस भयंकर विशाल महान पर्वत मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करते हैं और भगवान को बहुत मीठी मीठी सी नींद आ जाती है। जब वो मंदराचल से उनको रगड़ लगती है उनकी पीठ पर, बहुत सुंदर भगवान को मीठी मीठी नींद आ जाती है। तो समुद्र मंथन के समय ये निश्चय हुआ, दैत्यों ने कहा कि वासुकी नाग का हम मुख पकड़ेंगे क्योंकि हम बड़े बाप के बेटा हैं। और भगवान ने तो कहा ही था देवताओं को कि जो जो दैत्य कहे उसमें बस हाँ बोलते जाना, तब आपका काम अच्छे से हो जाएगा। तो देवताओं ने कहा ठीक है साहब, आप पकड़िए मुख वासुकी नाग का। अब वासुकी नाग को जैसे ही रस्सी बना के मंथन शुरू हुआ तो वासुकी नाग के पेट में से सारा जो विष था बाहर आने लगा। और वैसे तो कश्यप ऋषि की संतान है सारे देवता, दैत्य, दानव इत्यादि असुर, तो सब बहुत सुंदर वर्ण, बहुत सुंदर गौर वर्ण के हैं, सभी ब्राह्मण पुत्र हैं। किंतु वासुकी नाग से जब मंथन करने लगे, जब रस्सी बना के उसको खींचने लगे, इधर से देवता खींच रहे हैं, इधर से दैत्य खींच रहे हैं, तो जो उसके पेट से जो सारा विष निकल के आया तो उससे सारे देवता जल गए और जल के एकदम काले और भयानक से दिखने लगे। तब से ही जो राक्षस, असुर, दैत्य और दानव समाज है ये बहुत ही कुरूप हो गए। किसी के सींग निकल आए, किसी के मुख जल गया इत्यादि, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई और प्रक्रिया चलते चलते शुरू में ही विष निकल आया। और जैसे ही विष निकला तो विष को देखते ही सारे देवता दैत्य त्राही त्राही करके भागने लगे इधर उधर। और यहां वहां सब भागते हुए यही सोच रहे हैं कि इस कालकूट विष से, क्योंकि वो तो इतना भयंकर विष था कि उसमें से जो हवा निकल रही थी वो भी विषैली हवा थी। उसको उस पात्र के ऊपर से जो धुआं निकल रहा था वो भी भयंकर विषैला धुआं था। उस विषैले धुएं से ही कई जीव जंतु मरे जा रहे थे। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन में पहला ही जो रत्न निकला वो था विष। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ जो समझनी चाहिए वो ये है कि जब कभी जो हमारे चित्त की वृत्तियाँ, हम जब अपना ही मनोमंथन करने बैठते हैं, अपने ही मन का जब हम मंथन करने बैठते हैं तो सबसे पहले जो निकलता है वो विष होता है, मतलब हमारे विकार होते हैं। और मनोमंथन कैसे होता है? हरि कथा के द्वारा। श्रीमद् भागवतम
श्रीमद् भगवत गीता के द्वारा हम अपना मनोमंथन करते हैं, तो मनोमंथन करने से सबसे पहले निकलता है विष, जो कि होते हैं विकार। सबसे पहले विकार निकलते हैं, उसके बाद हमारा चित्त शुद्ध होने लगता है धीरे धीरे, और फिर भक्ति रूपी अमृत प्रकट होता है, और उस भक्ति रूपी अमृत को पाकर के हम सदैव के लिए अमर हो जाते हैं। ये शरीर से अमर होने वाली बात नहीं कह रही हूं मैं, हमारे चित्त से मृत्यु का भय निकल जाता है, जो परीक्षित जी महाराज के साथ हुआ था। उनके चित्त से मृत्यु का भय निकल गया था। जैसा कि सुखदेव जी उनसे पूछते हैं कि त्वम तो मरिष्यसि राजन पशु बुद्धि मीमाम जही, कि तुम मरोगे राजन, ये पशु बुद्धि क्या अब भी तुम्हारे अंदर है या समाप्त हो गई है? तब परीक्षित बोलते हैं कि नहीं, ये शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा। तो वही चेतना हमारे अंदर स्थापित होती है भक्ति रूपी अमृत का पान करके। तो भगवान के पास सभी देवी देवता सब दौड़े भागे जा रहे हैं कि हे भगवान, कालकूट विष उपस्थित हो गया है। समुद्र मंथन में पहला ही वस्तु जो प्राप्त हुई है वो है कालकूट विष, आप हमारी सहायता कीजिए। तब भगवान ने कहा कि ये कार्य तो मेरा नहीं है, इसके लिए आप भगवान शिव के पास जाइए, आप सब कैलाश पधारिए। तो सभी कैलाश पधारे, और कैलाश पर आकर सभी देवी देवता भगवान शिव को चरण वंदन करके उनसे कह रहे हैं कि हे भगवान, समुद्र मंथन में कालकूट विष उपस्थित हो गया है, और वो कोई साधारण विष नहीं था, वो इतना भयंकर विष था कि उसकी एक बूंद गिरने मात्र से ही सारी सृष्टि जल के भस्म हो सकती थी। इतना भयंकर विष था वो। पूरा विष गिरने की बात तो दूर रही, केवल एक बूंद से पूरी सृष्टि भस्मीभूत हो सकती थी। तो इस प्रकार से सभी देवी देवता प्रजापति इत्यादि सब कोई श्री भोलेनाथ से आकर के प्रार्थना करते हैं। तब भोलेनाथ बड़ी ही सहजता से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं पान तो कर लूं, किंतु मुझे अब अपनी पत्नी से एक बार विचार विमर्श करना है। मैं आप लोगों की माता पार्वती मेरी पत्नी से एक बार इस बारे में विचार विमर्श कर लूं। तब भगवान अपनी पत्नी पार्वती से पूछते हैं कि हे देवी, देखिए ये सब मुझे हंसते हंसते विष पिलाने आए हैं, आप ही बताइए क्या मुझे विष पान करना चाहिए? तब बहुत सुंदर माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, मुझे आपकी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है, इसीलिए आप विष को पान कर लीजिए। कोई साधारण पत्नी होती तो बोलती, क्यों, मेरे पति को क्यों आप विष पिलाना चाहते हैं, किसी और को ढूंढिए ना। किंतु माता अपने पति की योग्यता को जानती हैं कि वो कितनी उनमें महानता है। संसार को उस भयंकर विष से बचाने के लिए बचाने की योग्यता मेरे स्वामी में ही है, ये माता पार्वती जानती हैं। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का अनुमोदन, इस बात का अनुमोदन किया और कहने लगी कि हाँ स्वामी, आप जाइए और सबके कष्ट को दूर कीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर श्री भोलेनाथ आकर के उस कालकूट विष को पान कर लेते हैं। अब समस्या ये हो गई कि पान तो कर लिया, अब बाहर निकालते हैं तो पूरी सृष्टि जल जाएगी, और अंदर ले जाते हैं
तो अंदर तो श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री राम विराजमान हैं, अंदर विष जाएगा तो उनको कष्ट होगा। तो ना राम को, कृष्ण को कष्ट हो और ना बाहर सृष्टि को कष्ट हो, इसके लिए उन्होंने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और नीलकंठ बन गए। यद्यपि शिवजी का जो वर्ण है वो गौर है, कर्पूर गौरम, इतना तप बिल्कुल श्वेत वर्ण के हैं, केवल उनका जो कंठ है वो नील है क्योंकि उन्होंने विष का पान किया था। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन की प्रक्रिया चलने लगी। ऐरावत हाथी निकला जिसको इंद्र ने ले लिया, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, कहीं कहीं मणि इत्यादि निकले, वारुणी निकली मदिरा जो दैत्य ले गए, और पारिजात वृक्ष निकला जो स्वर्ग को दिया गया। और फिर ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। कितना सुंदर माता लक्ष्मी को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा, ततश्चाविर उसके बाद, आविर्भूत प्रकट हुई हैं, समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, साक्षात श्री, साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई हैं, साक्षात श्री रमा भगवत परा, भगवान की पराशक्ति। रंजयंती दिशा कांत्या, सभी दिशाओं में अद्भुत तेज प्रकाश फैल गया। विद्युत सौदामिनी था, जैसे बिजली चमकने से, सौदामिनी चमकने से जैसा प्रकाश होता है वैसा प्रकाश माता लक्ष्मी के प्राकट्य के समय पूरी सृष्टि में हो गया। रंजयंती दिशा कांत्या विद्युत सौदामिनी था। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। अब माता लक्ष्मी हाथ में वरमाला लेकर ही प्रकट हुई थी, तो उनको देखते ही सब दौड़ पड़े, इनको तो हम लेंगे, इनको तो हम लेंगे, इनको तो हम लेंगे। किंतु वहां ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि आप सब पंक्ति बनाकर खड़े हो जाइए। एक पंक्ति में सारे दैत्य, एक पंक्ति में सारे देवता, एक पंक्ति में दानव असुर, एक पंक्ति में सारे यक्ष किन्नर गंधर्व इत्यादि, सभी को, सारे ऋषि मुनि सभी आए, क्योंकि माता लक्ष्मी को तो सभी चाहते हैं। किंतु नारायण नहीं आए। तो माता लक्ष्मी अपनी वरमाला लेकर चली। अब जैसे ही दैत्यों की पंक्ति में आई तो देखा राजा बलि खड़े हैं। माता ने सोचा ये है तो बहुत दानवीर, लेकिन है तो दैत्य ही। तो माता ने उनका वरण नहीं किया। वहां बलि के पिता विरोचन यानी प्रहलाद जी महाराज के सुपुत्र विरोचन भी थे। माता ने उनको देखा और कहा इनके पास धर्म तो बहुत है लेकिन आयु नहीं है। क्योंकि महाराज विरोचन इतने महान थे कि एक बार देवताओं ने ब्राह्मणों का वेश धारण करके उनसे उनकी आयु का दान मांगा और उन्होंने अपनी आयु दान में दे दी। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन, बलि के पिता। बलि का एक नाम है वैरोचन। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। दैत्यों की पंक्ति में शुक्राचार्य भी खड़े। तो इस प्रकार से सबको पार करते हुए माता लक्ष्मी आती हैं मुनियों की पंक्ति में, ऋषि मुनि। तो दुर्वासा ऋषि खड़े हैं। बोले इनके पास तप तो बहुत है, तपस्या बहुत की है, किंतु क्रोध को नहीं जीता।
तो मुंह बनाते हुए माता लक्ष्मी आगे बढ़ जाती हैं। आगे खड़े हैं विश्वामित्र। इन्होंने तपस्या बहुत की किंतु काम नहीं जीत पाए, काम को नहीं जीत पाए। आगे बढ़ जाती हैं। तो इस प्रकार से वहां देवताओं की पंक्ति में सबसे पहले खड़े थे धर्मराज, यमराज। बोले इनके पास धर्म तो बहुत है किंतु दया नहीं है, करुणा नहीं है। कोई व्यक्ति शादी करने के लिए जा रहा है, घोड़ी पर बैठा है, वहीं हार्ट अटैक आ गया, मर गया। शादी करने की उमंग से जा रहा था और वहीं मर गया। तो माता लक्ष्मी सोचती है इनके पास धर्म तो है किंतु दया नहीं है। बच्चे परिवार रोते रह जाते हैं किंतु जिसको मारना है उसको मार ही देते हैं। तब देखा आगे खड़े हैं इंद्र। बोले ये डरपोक बहुत हैं, सब समय इनको अपने गद्दी का ही भय बना रहता है कि आज मेरी गद्दी गई, आज कल मेरी गद्दी गई। इस प्रकार से इनको सब समय, और अपनी रक्षा तक स्वयं नहीं कर पाते। अपनी रक्षा के लिए सब समय नारायण के पास दौड़ते जाते हैं। तो इनका भी वर्ण नहीं करूंगी। तब वहां खड़े थे महादेव, भोलेनाथ। हाँ, भोलेनाथ भी गए। तब भोलेनाथ को देखकर बोलती हैं कि धर्मावलंबी भी है, धर्म भी बहुत है, ज्ञान भी बहुत है, किंतु रूप अच्छा नहीं है, पहनावा अच्छा नहीं है, इनके पास नहीं जाऊंगी। तो इस प्रकार सबको पीछे छोड़ते हुए माता लक्ष्मी देखती हैं कि ये सब तो मुझे पाने की आशा से, मुझे पाने की लालसा से यहाँ पंक्ति बनाकर खड़े हो गए, किंतु भगवान नारायण श्री कृष्ण माता लक्ष्मी को पीठ दिखाते हुए समुद्र की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। समुद्र की तरफ मुंह करके माता लक्ष्मी की तरफ पीठ करके अपना ध्यान में खड़े हैं। तो माता लक्ष्मी ने सोचा ये सब मेरे पीछे भागने वाले हैं, मैं इनका वर्ण नहीं करूंगी। जो मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, मैं उसका वर्ण करूंगी। तो माता लक्ष्मी गई है नारायण श्री कृष्ण के पास और जाकर के उनको वरमाला पहनाई है। तो इस प्रकार से माता लक्ष्मी आविर्भूत होती हैं और आविर्भूत होने के साथ ही जगन्निवास श्री कृष्ण को अपना पति वर्ण करती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर माता लक्ष्मी के प्राकट्य की ये कथा श्रीमद् भागवतम में है। और किस प्रकार से उन्होंने भगवान को पति रूप में पाया उसकी कथा है। तो अब थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं जो कलयुग में पाद सेवन की आचार्य माता गोदाम्बा हैं उनके विषय में। तो ये था माता लक्ष्मी का चरित्र। यथाशक्ति यथासंभव जितना जानकारी मिल पाई माता लक्ष्मी के विषय में वो चर्चा हमने की। तो अब हम चर्चा करते हैं जो कलयुग में पाद सेवन की आचार्य है माता गोदाम्बा, जो लक्ष्मी का ही अवतार हैं। तो जब श्री कृष्ण द्वापर युग का जब अंत हो गया था, भगवान अपना लीला संवरण करके अपनी नित्य लीला में गोलोक वृंदावन जा चुके थे। तो उसके कुछ ही वर्षों बाद दक्षिण भारत में एक स्थान था। उस समय, आज उसका नाम बदल के कुछ और हो चुका होगा, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, उसके विषय में जानकारी नहीं है, किंतु उस समय उस स्थान का नाम था बिल्लईपुतुर। उस स्थान पर, अच्छा, रामानुज संप्रदाय में एक परंपरा चलती है, उसको बोलते हैं आलवार। जो भगवान की जो सेवा पद्धति, पूजा पद्धति इत्यादि का जो परंपरा जो चलती है वो आलवार परंपरा चलाते हैं। आलवार परंपरा से चलती है। जैसे हमारे गौड़ीय, श्री गौड़ीय संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आचार्य परंपरा है, ठीक
ठीक है ना। ऐसे ही श्री संप्रदाय, श्री रामानुज संप्रदाय में आलवार परंपरा है। तो उस बिल्लईपुतुर में श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करने के लिए एक आलवार थे जिनका नाम था विष्णुचीत स्वामी। तो बहुत प्रेम भक्ति भाव से और बहुत नियम कायदे से श्री रंगनाथ भगवान की सेवा पूजा विष्णुचीत स्वामी करते थे। तो विष्णुचीत स्वामी का एक वन था, मतलब मंदिर के ही प्रांगण में उनके ही द्वारा, मतलब उसमें बहुत सेवा दी जाती थी। उस वन में तुलसी का वो वन था, सुंदर नंदवन जिसका नाम था। उस नंदवन में सुंदर तुलसी के पौधे थे इत्यादि, कुछ फूलों वाले वृक्ष भी थे भगवान की सेवा में ही जिनका उपयोग होता था। तो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही श्री विष्णुचीत स्वामी श्री रंगनाथ भगवान के लिए तुलसी, पत्र, पुष्प इत्यादि एकत्रित करने के लिए उस नंदवन में जाया करते थे। किंतु एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत प्रकाश एक जगह से बहुत निकल रहा है। तुलसी के जो वृक्ष हैं वो सारे उस जगह झुक गए हैं, जो तुलसी के पौधे हैं वो उस जहाँ से तेज निकल रहा है वहाँ की तरफ झुके हुए हैं। तो उन्होंने निकट जाकर के देखा तो इतना तेज, इतना प्रकाश, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे दत्तात्रेय भगवान के विषय में कि जैसे राख के बीच में अंगारा चमकता है, ऐसे दत्तात्रेय भगवान चमक रहे थे। उसी प्रकार उस तुलसी के वन में, नंदवन में, वो छोटी सी कन्या चमक रही थी, एक छोटी सी कन्या। उस कन्या को देख करके विष्णुचीत स्वामी बहुत आश्चर्य में पड़ गए, इस वन में ये कन्या कहाँ से आई। और इतना अद्भुत तेज प्रकाश उस कन्या में से निकल रहा था। उस कन्या को गोद में उठाकर अपने घर ले आए और अपनी पुत्री मानकर उसको नाम दिया गोदांबा। ये गोदांबा माता लक्ष्मी का ही स्वरूप, माता लक्ष्मी का ही अवतार है। तो उस कन्या को लेकर घर आ गए, उसका नाम गोदांबा रख दिया। अब वो गोदांबा बचपन से ही जो मंदिर परिसर में वैष्णवों का जो सत्संग होता था, वैष्णव जो श्रीमद् भागवतम पे सत्संग करते थे, तो बचपन से ही वो नित्य वो श्रीमद् भागवतम सुना करती थी। उनके पिता भी उनको श्रीमद् भागवतम के श्लोक कंठस्थ कराते थे, मुखस्थ कराते थे। तो गोपी गीत सुनकर उनको बहुत आनंद आता था। और जो ये कात्यायनी का प्रसंग, अभी कुछ देर पहले ही हम जो चर्चा कर रहे थे, कात्यायनी पूजन का जो प्रसंग श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में आता है, तो उसको पढ़ करके बहुत आनंदित होती थी। और वो भी कात्यायनी देवी से यही मांगती थी जो गोपियों ने मांगा है। और जब भी उनके पिता के साथ वे रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाती तो उनको देखकर कहती, ये तो मेरे पति हैं। बस यही बोलती कि ये तो मेरे पति हैं। और रोज उन्हें नई नई स्तुतियां गा गा कर सुनाती थी, नई स्तुतियां बना करके उनको सुनाया करती थी रंगनाथ भगवान को। तो एक बार प्रातः काल में विष्णुचीत स्वामी पुष्प, तुलसी, पत्र इत्यादि एकत्रित करके लाए और माला बनाई, और माला बना करके रख कर स्नान करने के लिए गए। तो गोदांबा, छोटी सी कन्या, आती है, उस माला को उठाकर गले में धारण करती है और नृत्य करने लगती है। जो माला अभी तक भगवान को अर्पण नहीं की गई है, वही माला गोदांबा ने धारण कर ली। तो इसी माला को पहनकर वो इतना आनंदित हो गई और झूम झूम कर नाचने लगी, और गोपी भाव उनके अंदर प्रकट होने लगा।
और फिर माला को निकाल करके उस डलिया में रख दिया और कहती है, अब तुम मेरे पति के गले में जाना। इस प्रकार से माला को रख करके वो चली गई। और ऐसा कई वर्षों तक होता रहा। रोज गोदांबा भगवान को अर्पित होने से पहले ही माला स्वयं धारण करती और फिर डलिया में रख देती और चली जाती। विष्णुचीत स्वामी को तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी हो रहा है। अब एक दिन तो जब ऐसा होता था, मतलब जब गोदांबा माला को धारण करती थी, तो भगवान के मुखमंडल पे एक अजीब सी मुस्कुराहट देखने को मिलती थी और मंदिर में बहुत सुंदर सुगंध फैल जाती थी, अद्भुत प्रकाश फैल जाता था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, किंतु किसी को पता नहीं था कि इसके पीछे कारण क्या है। यद्यपि ऐसा हम सबको नहीं करना चाहिए, ये तो लक्ष्मी जी का अवतार है, क्योंकि पहले भी हम चर्चा किए कुछ देर पहले कि भगवान का जो निर्माल्य होता है उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और उसका दंड कितना बड़ा इंद्र को भोगना पड़ा, वो आज भी श्रीहीन है। आज भी इंद्र श्रीहीन है भगवान के निर्माल्य का अपमान करने के कारण से। और भगवान के निर्माल्य का जो अपमान करने से क्या फल होता है, उससे जुड़ी एक कथा है, उस पर हम थोड़ी चर्चा करें। कि एक बार शिवजी का एक बहुत प्रेमी भक्त था, किंतु चोर था। उस भक्त ने शिवजी के लिए शिव महिम्न स्तोत्र का निर्माण किया था स्वयं। यद्यपि वो चोर था, किंतु चोरी किसी भौतिक वस्तु की नहीं करता था। वो राजा के बगीचे से जाकर बेलपत्र चुराता था। रोज प्रातःकाल जाकर के बेलपत्र सब लेकर के शिवजी को समर्पित करता था। राजा को जैसे ही ये पता चला, राजा बहुत क्रोधित हुआ और शिव महिम्न स्तोत्र का जिसने निर्माण किया था, वो चोर, उसने शिवजी को बेलपत्र चढ़ा के शिवजी से वरदान में अंतर ध्यान होने की एक विद्या प्राप्त कर ली थी। शिवजी ने उसके बेलपत्र से प्रसन्न हो गए थे। रोज बेलपत्र शिवजी को अर्पित करता था, जिससे शिवजी ने उसको अंतर ध्यान, गायब होने की एक विद्या प्रदान की थी। अब रोज वो आता, उसको पकड़ने के प्रयास किए जाते, किंतु अंतर ध्यान हो जाता। अब एक दिन राजा ने, मतलब बहुत वर्ष बीत गए, राजा बहुत हार गया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये रोज सारे बेलपत्र चुरा के ले जाता है, हमको तो कुछ बेलपत्र मिलते नहीं शिवजी की आराधना करने के लिए। तो राजा ने थक हार कर एक योजना बनाई। राजा ने क्या किया कि अपने सारे सेवकों को आदेश दिया कि आप सब जाइए और जाकर के शिवजी के मंदिर में जितना भी पुष्प, माला, बेलपत्र इत्यादि जो उनको अर्पित है, वो सब लेकर आइए और पूरे बगीचे की जमीन पर बिछा दीजिए। तो जब वो आएगा, देखेगा भगवान का निर्माल्य है और उस पर पांव रखने से उसकी वो विद्या कार्य नहीं करेगी, अंतर ध्यान होने की। सोचिए आप, निर्माल्य का क्या महत्व है। पांव रखने से बड़ी बड़ी विद्याएं भी धराशायी हो जाती हैं। अब राजा ने योजना बनाई, इधर राजा मुस्कुरा रहे हैं कि आओ बेटा, अब तुम आओ, तुमको आज तो हम पकड़ ही लेंगे। तो चोर आया, वो भी मुस्कुरा रहा है, हाँ हाँ, आज तक तो पकड़ नहीं पाए, आज पकड़ लोगे। तो वो भी बड़ी मस्ती में चला जा रहा है और जाकर के बेलपत्र तोड़ने लगा। इधर से सब सैनिक जाकर के उसको पकड़ने लगे। उसने देखा कि आज ये बगीचे में क्या पुष्प ही पुष्प, बेलपत्र, पत्ते इत्यादि,
उसको संभावना लगने लगी कि ये हो ना हो ये भगवान का निर्माल्य है। अब सैनिक उसके निकट आ गया और उसने जैसे ही अंतर्ध्यान होने की वो विद्या का जो मंत्र था वो बोला, किंतु वो अंतर्ध्यान नहीं हो पा रहा था। उसने बहुत प्रयास किया, किंतु निर्माल्य का अपमान होने की वजह से उसकी वो विद्या कार्य नहीं कर पाई। लेकिन उधर से राजा चला आ रहा है तलवार लेकर हाथ में, मुस्कुराता हुआ, बोले आज तो तुमको हम छोड़ने ही नहीं वाले, आज तो तुमको मृत्यु दंड हम देकर ही रहेंगे। तब उसने आंख बंद करके शिवजी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं कोई भौतिक चीजें तो चुराता नहीं हूं, मैं किसी को कष्ट देने का तो कार्य करता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ आपकी ही पूजा सेवा के लिए यहां से कुछ बेलपत्र चोरी करता हूं, इस पर भी मुझे इतना कड़ा दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। तब उसके ध्यान में शिवजी आए और बोले कि तुम शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करो और तुम्हारी सारी विद्या पुनः लौट आएगी तुम्हारे पास, जो चली गई अंतर्धान होने की विद्या। तो उसने तुरंत शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। अंतिम श्लोक बोलते बोलते राजा उसके नजदीक आया और अंतिम श्लोक बोलते ही वो फिर से अंतर्ध्यान हो गया। राजा फिर देखता रह गया। तो इस पूरी कहानी के जरिए हमको जो शिक्षा लेनी वो ये है कि भगवान के निर्माल्य का हमको अपमान नहीं करना चाहिए और यथासंभव केवल पुष्पों को ही हमको गंगा जी या जो भी पवित्र नदियां हैं उनमें प्रवाहित करना चाहिए। धागा हमको संभाल कर रख लेना चाहिए, धागा हमको विसर्जित नहीं करना चाहिए, या हो सके तो पुष्प ही समर्पित करें। माला ना भी हो तो चलेगा, अपने घर के भगवान को तो आप केवल पुष्प ही अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे गोदांबा देवी की। तो गोदांबा इसी प्रकार से रोज वर्षों तक इस प्रकार करती रही और भगवान श्री रंगनाथ को जो माला समर्पित की जानी होती थी उसको पहले ही वो पहनकर धारण करके उसको अपनी प्रसादी कर देती थी, क्योंकि माला भी प्रसादी हो जाती है। अब जैसे कोई हमसे वरिष्ठ है उसको हम अपनी माला नहीं दे सकते क्योंकि वो हमसे वरिष्ठ है, किंतु वो वरिष्ठ हमको अपनी माला दे तो ये उचित है। तो इस प्रकार से गोदांबा नित्य ऐसा करती रही। एक दिन विष्णुचित स्वामी ने ये सारा घटनाक्रम देख लिया। तो विष्णुचित स्वामी, क्योंकि गोदांबा इतनी रास के भाव में चली गई, गोपी भाव में इतना निमग्न हो गई माला को धारण करके कि उनको ध्यान ही नहीं रहा कि पिताश्री आने वाले हैं। और तुरंत विष्णुचित स्वामी जैसे ही आए उन्होंने देख लिया और हड़बड़ाते हुए गोदांबा ने उस माला को निकाल करके डलिया में रख दिया। विष्णुचित स्वामी बहुत क्रोधित हुए कि पुत्री, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। भगवान को हमें अपनी प्रसादी माला नहीं देना चाहिए, इससे भगवान का अपमान होता है। और इस प्रकार से अपनी पुत्री को समझाइश देते हुए विष्णुचित स्वामी ने उस माला को तो तोड़कर फेंक दिया जिसको गोदांबा ने धारण किया था। पुनः नए पुष्पों से, तुलसी पत्र इत्यादि से नई माला का निर्माण किया। अब वो नई माला लेकर के गए और भगवान को धारण कराई, किंतु भगवान ने उस माला को धारण नहीं किया और वह माला टूटकर गिर गई। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 दिन भर में 50 माला बनाकर भगवान को धारण कराई। उस पूरे दिन भगवान ने माला धारण ही नहीं की और उस पूरे दिन भगवान ने जल तक नहीं आरोगा। जल का पात्र लाके भगवान के सामने रखते, मिट्टी का पात्र फूट जाता। दूध का भोग लगाते, खीर का, अन्न का भोग लगाते, अन्न जल जाता। इस प्रकार से उस दिन भगवान ने ना तो अन्न जल ग्रहण किया, ना तो माला धारण की। तो सभी आलवार मिले रात्रि को और उन्होंने चर्चा की कि आज ऐसा हुआ क्यों,
ऐसा तो वर्षों से आज तक नहीं हुआ, केवल आज ऐसा क्यों हुआ? तो विष्णुचीत स्वामी डरते डरते वो बात बताते हैं कि आज मेरी पुत्री गोदांबा ने भगवान को अर्पित करने से पहले ही माला पहन ली थी। मुझे लगता है उसी से क्रोधित हो गए हैं भगवान और इस प्रकार से ये सब हो रहा है। तो एक आलवार जो बहुत बुद्धिमान और वरिष्ठ थे, उन्होंने पूछा कि विष्णुचीत स्वामी जी, क्या आपने वही माला भगवान को पहनाई थी? बोले नहीं नहीं, वो माला तो मैंने तोड़कर फेंक दी थी, उसके बाद मैंने नई माला बनाई। तो उनको समझ में आया। उन्होंने विष्णुचीत स्वामी से बोला कि अगर ऐसा है तो चलो हम कल को अपराध ही करके देख लेते हैं। अगर ये अपराध है तो कल हम ये अपराध करके देख लेते हैं। आप कल माला बना करके अपनी पुत्री गोदांबा को पहनाइए और उसकी माला ला करके हम फिर रंगनाथ भगवान को पहना कर देखते हैं आगे क्या होता है। तो इसी प्रकार से विष्णुचीत स्वामी ने पुनः प्रातःकाल एक माला बनाई, गोदांबा को बोला पहनने के लिए, उन्होंने पहनी और वो माला श्री रंगनाथ भगवान को पहनाई गई। तो आज भगवान इतना प्रसन्न हुए, उनके मुख पर जैसे एक अद्भुत प्रकाश, एक अद्भुत तेज दिखने लगा। गोदांबा की पहनी हुई माला पहनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। श्री राधा रमण लाल जी जो वृंदावन में विराजमान हैं, कभी कभी जब वो प्रसन्न होते हैं तो छोटे छोटे से उनके दांत दिखाई देते हैं। तो वो बहुत अद्भुत दृश्य होता है जब श्री राधा रमण लाल की छोटी छोटी सी दंत पंक्तियां दिखाई देती हैं, दंतावली दिखाई देती हैं। तो ऐसा ही दृश्य विष्णुचीत स्वामी ने देखा, गोदांबा की पहनी हुई माला रंगनाथ भगवान को पहनाकर। तो विष्णुचीत स्वामी ने भगवान रंगनाथ को और अपनी पुत्री गोदांबा दोनों को प्रणाम किया। अब एक दिन विष्णुचीत स्वामी भगवान के सामने खड़े होकर उनसे बोले कि हे भगवान, मेरी पुत्री आपसे प्रेम करती है, किंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसके लिए क्या करूं। तब भगवान बोलते हैं कि हे विष्णुचीत स्वामी, आप समय आने पर, जब सही समय आ जाएगा तो रात्रि में जब सही समय आएगा तब मैं आपको वो हिंट दूंगा, मैं आपको संकेत दूंगा। तो उस संकेत को पाकर आप अपनी पुत्री को रात्रि में गर्भगृह में छोड़ देना और प्रातःकाल होने पर आपकी सभी शंकाओं का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सही समय जब आया तो भगवान ने विष्णुचीत स्वामी को संकेत दिया। विष्णुचीत स्वामी गोदांबा माता को लेकर के गर्भगृह में पहुंचे और उनको वहीं छोड़कर गर्भगृह के द्वार बंद करके पुनः घर को लौट गए। तो जब गर्भगृह के द्वार विष्णुचीत स्वामी ने बंद किया तब उनके मन में कुछ शंकाएं चल रही थी। पहले से तो बहुत शंकाएं थी ही कि आखिर ये कन्या है कौन, इतनी दिव्य कन्या की इसकी पहनी हुई माला भगवान पहनते हैं। तो भगवान ने जैसा कहा था कि प्रातःकाल होने पर आपकी सारी शंकाओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। तो जैसे ही प्रातःकाल के ब्रह्म मुहूर्त में विष्णुचीत स्वामी ने आकर गर्भगृह के द्वार खोले तो द्वार खुलते ही विष्णुचीत स्वामी ने देखा कि शेष शैया पे विराजमान रंगनाथ भगवान के चरणों में लक्ष्मी के ही समान गोदांबा माता विराजमान है, लक्ष्मी का ही स्वरूप, और चरण सेवा कर रही हैं। इसीलिए कलयुग में पाद सेवन भक्ति की आचार्य हैं गोदांबा माता। तो विष्णुचीत स्वामी ने जब देखा तो थरथर कांपने लगे, आनंद विभोर हो गए कि जिसको मैं अपनी पुत्री मानकर इतने वर्षों से पाल रहा था, ये तो कोई साधारण
कन्या नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात नारायणी है, जगन माता है। तो इस प्रकार से बार बार वंदन करते हुए विष्णुशीत स्वामी ने, और फिर उन्हीं रंगनाथ भगवान के साथ गोदांबा माता का विवाह संपन्न करवाया गया। उनको उनकी माला पहनाई गई इस प्रकार से। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है गोदांबा माता का। तो आज जो दोनों आचार्य हैं तो दोनों ही लक्ष्मी का अवतार, दोनों ही लक्ष्मी ही हैं, किंतु देखा जाए तो पाद सेवन के आचार्य तो कृष्ण भी हैं, क्योंकि श्री राधिका के चरण पाद सेवा करने का कार्य तो श्री श्याम सुंदर भी करते हैं सेवा कुंज में। तो पाद सेवन भक्ति के आचार्य तो कृष्ण भी हैं। हाँ, क्योंकि सेवा कुंज में निरंतर श्रीमती राधा रानी के चरणों की सेवा करने के लिए हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो यहां हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम जिन लक्ष्मी के पीछे भागते हैं वो लक्ष्मी कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर सेवा के लिए खड़ी हैं कि मुझे आप सेवा दीजिए, चरण सेवा। और वो कृष्ण जिनकी चरण सेवा लक्ष्मी मांग रही है, वो श्रीमती राधा रानी के आगे हाथ जोड़कर चरण सेवा की भीख मांग रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, आप मुझे अपने चरणों की सेवा दीजिए कृपा करके। धन धन श्री राधिका के चरण। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण भी पाद सेवन भक्ति के आचार्य हैं। और हमको जो शिक्षा लेनी है वो ये है, हमको राधा के चरणों का आश्रय लेना है, श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना है, जिससे हमको कृष्ण मिल जाएंगे। और जब कृष्ण मिल जाएंगे तो लक्ष्मी के पीछे भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लक्ष्मी हमारे पीछे भागेगी। जैसे मैंने एक क्रम बताया था शुरू में कि सबसे पहले आगे रहती है भक्ति, और अगर हम भक्ति के पीछे भागेंगे तो हमारे पीछे भागेंगे कृष्ण, और कृष्ण के पीछे श्री लक्ष्मी जी हैं। तो हमको इतना पीछे नहीं रहना है, हमको भक्ति के पीछे भागना है। हमको बुद्धिमत्ता से अपना स्थान निश्चित करना है कि हमको भक्ति के पीछे भागना है। हाँ, तो दिव्य प्रबंध नाम का एक बहुत सुंदर ग्रंथ भी गोदांबा माता ने लिखा था, और गोदांबा माता ने अपने उस ग्रंथ में एक इच्छा, एक भावना प्रकट की थी कि उनको भी रास में सम्मिलित होने की कामना थी। जैसा हम पहले भी जान चुके हैं कि रास का ही भाव उनके हृदय में सब समय रहता था। गोपी भाव से वो कृष्ण की आराधना करती थी, रंगनाथ भगवान से प्रेम करती थी पति मानकर। तो उनका यही मानना था कि उनकी जो गुरु हैं वो गोपियां हैं, गोपियों को ही अपना गुरु मानकर वो वैसा ही आचरण करती थी, प्रेमा भक्ति से कृष्ण को अपना पति मानती थी। तो आज मतलब ये जो अभी समय चल रहा है, इस समय से 150 वर्ष पहले रामानुज संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में ही एक रंगदेशिक स्वामी हुए। तो रंगदेशिक स्वामी ने जब सभी श्री संप्रदाय के ग्रंथों का पठन पाठन अध्ययन किया तो उन्होंने इस ग्रंथ में ये पाया, दिव्य प्रबंध ग्रंथ में, कि माता गोदांबा की ऐसी इच्छा थी। तो उन्होंने ये संकल्प लिया कि माता गोदांबा की इच्छा को मैं पूरी करूंगा। तो अपने संकल्प को लेकर के वृंदावन की ब्रज 84 कोस की यात्रा पर वे एक बार आए थे। तो उन्होंने एक स्थान निश्चित किया जहां पर श्री रंग जी का मंदिर बने,
आजकल के समय में उसको रंग जी का मंदिर बोला जाता है, यद्यपि उसका जो पूरा नाम है उसका नाम है गोदा रंग मन्नार मंदिर। मतलब गोदांबा का गोदा, रंगनाथ का रंग, रंग मन्नार मंदिर, गोदा रंग मन्नार मंदिर। ये रामानुज संप्रदाय के लोगों का बहुत विशेष एक स्थान है वृंदावन में। बहुत सुंदर एक मंदिर है, बहुत विशाल। तो उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की। किन्होंने? 150 वर्ष पहले जो रंगदेशिक स्वामी हुए उन्होंने। तो रंगदेशिक स्वामी ने उस मंदिर की स्थापना की और वहां श्री रंगनाथ भगवान के साथ में गोदांबा माता को भी विराजमान किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी मैं वृंदावन में जाऊं और मैं रास में सम्मिलित हूं। तो वृंदावन में उनको श्री रंगनाथ भगवान के साथ विराजमान किया श्री रंगदेशिक स्वामी ने, और वे रास के ही भाव से वृंदावन में विराजती हैं। तो ये बहुत सुंदर एक चरित्र है गोदांबा का चरित्र, और इस चरित्र के द्वारा भी मूल रूप से शिक्षा हमको यही मिल रही है कि पति रूप में कृष्ण का ही आराधन प्रत्येक जीव को करना चाहिए, सिर्फ स्त्रियों को नहीं। स्त्री पुरुष सबके पति कृष्ण ही हैं और सबको कृष्ण आराधन ही करना चाहिए, पति रूप से कृष्ण का ही आराधन करना चाहिए। तो श्री लक्ष्मी माता जो हैं, जब वो स्तुति करती हैं भगवान मदन मोहन की केतुमाल वर्ष में, तो केतुमाल वर्ष में भगवान मदन मोहन की स्तुति करते हुए माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे भगवान, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर किसी प्राणी में हो संसार में और अगर ये अवगुण अगर नारायण में भी आ जाए तो लक्ष्मी जी नारायण का भी परित्याग कर सकती हैं। तो कौन कौन से वो अवगुण हैं जिनके कारण लक्ष्मी जी हमारा परित्याग कर सकती हैं? तो पहला है कि जिनके वस्त्र मैले होते हैं, जो लोग गंदे मैले से कपड़े पहनते हैं, जिनके वस्त्र साफ सुथरे नहीं होते, माता लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है। दूसरा, माता लक्ष्मी कह रही है कि जिनके वस्त्रों से दुर्गंध आती हो, माता लक्ष्मी ऐसे लोगों का भी परित्याग कर देती है। तीसरा कह रहे हैं कि जिनका मुख मलिन हो, मतलब दंत जिनके मलिन हो, मुख से दुर्गंध आती हो, ऐसे लोगों का भी माता लक्ष्मी परित्याग कर देती है। और जो बात बात पर गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, कष्टदायक शब्द बोलते हैं, उन लोगों का भी माता लक्ष्मी परित्याग कर देती है। तो माता लक्ष्मी मदन मोहन भगवान की आराधना करते हुए जो स्तुतियां गाती हैं, उन स्तुतियों के माध्यम से वो हम सबको शिक्षा दे रही हैं। तो ये जो गुण हैं, ये जो अवगुण हैं, ये अगर नारायण के अंदर भी आ जाएं तो माता लक्ष्मी उनका भी परित्याग कर सकती है। तो हमें जो लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सबसे पहले उनको अपने अंदर से ये सारे दुर्गुण हटाने चाहिए। जो माता लक्ष्मी बोल रही क्या कि वस्त्र मैले नहीं होने चाहिए, वस्त्रों से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, मुख से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, मुख दंत शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए, और मृदुभाषी होना चाहिए, मीठा बोलने वाला होना चाहिए। कटु भाषी लोगों के पास माता लक्ष्मी नहीं रहती, उनका परित्याग कर देती।
तो ये सारी शिक्षाएं माता लक्ष्मी यहाँ पर देना चाह रही हैं। तो बहुत सुंदर माता लक्ष्मी का चरित्र है जिस पर हमने चर्चा की, और उन्हीं का अंश, उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं का अवतार कलयुग में माता गोदांबा के रूप में प्रकट हुई, और उस रूप में भी भगवान को पति रूप में प्राप्त किया, श्री रंगनाथ भगवान को। तो बहुत सुंदर ये रामानुज संप्रदाय की परंपरा है जिसमें ये बहुत महान देवी गोदांबा हुई, और ऐसी गोदांबा माता के ऐसी माता गोदांबा के चरित्र को हमने आज सुना। जहाँ तक मेरा विचार है कि बहुत सारे लोगों को तो माता गोदांबा कौन है ये ही पता नहीं होगा। तो ये मेरे लिए भी एक बहुत नया विषय था। जब मैंने इस पे अध्ययन किया मुझे बहुत अच्छा लगा कि कलयुग में जो पाद सेवन की आचार्य हैं वो लक्ष्मी का ही स्वरूप है। बहुत सुंदर ये चरित्र है। तो यहाँ पर कमेंट्स में कोई विवेक पटेल प्रभु जी हैं जो राजा पुरंजन की कहानी सुनाने के लिए निवेदन कर रहे हैं। तो यद्यपि प्रसंग नहीं है, पाद सेवन भक्ति की जो आचार्य लक्ष्मी और कलयुग में गोदांबा माता है, हम उन पर ही चर्चा कर सकते हैं, किंतु जब ऐसा निवेदन आया है तो हम थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्राचीन बरही एक राजा हुए ध्रुव जी के वंश में। मनु के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के ध्रुव, ध्रुव के उत्कल, उत्कल के अंग, अंग के बेन, बेन के प्रथु, प्रथु के अंतर्धान और अंतर्धान के हविर्धान, जिनको प्राचीन बरही भी कहा जाता है। तो ऐसे प्राचीन बरही राजा वैसे तो बहुत धर्मात्मा थे, किंतु पशु बलि, यज्ञ में पशु बलि दिया करते थे। तो एक बार श्री नारद जी महाराज उनके पास आए और बहुत बहुत अच्छा उनको शिक्षा देने लगे कि हे राजन, आप मेरे साथ थोड़ा आइए और अंतरिक्ष की तरफ देखिए, आकाश की ओर देखिए। तो राजा प्राचीन बरही ने देखा कि जिन जिन पशुओं की आज तक बलि प्राचीन बरही ने दी थी, वो सब पशु अंतरिक्ष में खड़े हैं और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, और क्या कह रहे हैं कि अब तुम्हारी बारी है प्राचीन बरही, तुमने हमको मारा, हम सब मिलके तुमको मारेंगे। तो प्राचीन बरही डर गए, एकदम भयभीत हो गए भयंकर दृश्य देख करके। किंतु अभी उनको पूर्ण शिक्षा नहीं मिली थी। तो यद्यपि प्रसंग मुझे अभी ठीक से स्मरण नहीं है क्योंकि इस पे मैंने उतना अध्ययन नहीं किया है, फिर भी मैं यथाशक्ति बताने की कोशिश करती हूँ। तो वहां पर प्राचीन बरही को श्री नारद जी महाराज एक बहुत सुंदर पुरंजनोपाख्यान सुनाते हैं कि हे राजन, एक अविज्ञात था और उसका मित्र था पुरंजन। अविज्ञात और पुरंजन दोनों अंतरिक्ष में टहल रहे थे, सैर कर रहे थे। तो पुरंजन ने जैसे ही पृथ्वी की ओर देखा तो तुरंत अविज्ञात से बोले कि मुझे तो वहां जाना है और तुम भी चलो। तो अविज्ञात ने बोला भैया हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं अच्छे हैं। लेकिन पुरंजन ने कहा, बोले ठीक है तब मैं अकेला ही जाता हूं। तो अविज्ञात ने बोला कि जल्दी लौट आना,
बोले बिल्कुल, मैं बस थोड़ी देर में देखकर वापस आ जाऊंगा। तो इस प्रकार से पुरंजन, जो पुरंजन थे वो अपने मित्र अविज्ञात को छोड़कर के पृथ्वीलोक पर आ गए। अब यहां वो भटक रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं सब जगह। तो इस प्रकार से उन्होंने जब देखा, बहुत सारे नगरों का भ्रमण किया, 83,99,999 नगरों का दर्शन करके उनको शांति नहीं मिली। फिर एक नगर उन्होंने देखा, 9 द्वारों वाला नगर, और उस नगर में एक कन्या रहती थी। और उस कन्या ने जब पुरंजन को देखा तो तुरंत दोनों के बीच में विवाह के विषय में चर्चा होने लगी। तो पुरंजन ने उससे पूछा, देवी आपका नाम क्या है? बोले मेरा कोई नाम नहीं है। बोले ठीक है, मैं पुरंजन, आज से आप पुरंजनी। और इस प्रकार से उस देवी से विवाह करके पुरंजन वहां रहने लगा। सब भूल गया कि अपने मित्र अविज्ञात को वचन देके आया था कि मैं लौट आऊंगा समय पर। यहां पुरंजन घर गृहस्थी में उलझ गए, घर परिवार बच्चे इत्यादि सब में उलझ गए। तब कुछ समय पश्चात वृद्धावस्था का वहां पर भागवतम में बहुत सुंदर इसको कुछ प्रतीकात्मक रूप से बताया, मुझे इस समय वो स्मरण नहीं आ रहा है। तो जरा नाम की राक्षसी का उस नगर पर आक्रमण होता है। तो आक्रमण करके जो पुरंजनी है, आक्रमण होने से वो पुरंजनी मर जाती है। अब जो पुरंजन है अपनी स्त्री का ध्यान करते करते रहता है, तो जब वो शरीर त्यागता है तो वो स्त्री के ही शरीर में जाता है। तो यहाँ हमको एक शिक्षा लेनी है। भगवद गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि यम यम वापी स्मरण भाव त्यजत्यंती कलेवरम, कि जो जो भाव रखते हुए हम अपना ये शरीर त्यागते हैं, नेक्स्ट बर्थ, अगला जन्म हमें उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार मिलेगा। तो पुरंजन जब शरीर त्यागता है तो अपनी स्त्री का चिंतन, पुरंजनी का चिंतन करते हुए त्यागा था। अब अगला जन्म उसको एक स्त्री का ही मिलता है। तो एक प्रदेश के बहुत महान राजा थे, बहुत धर्मावलंबी थे, बहुत धर्म का पालन करने वाले थे। तो उनकी पतिव्रता सती नारी पुरंजन हुआ अगले जन्म में। अब कुछ समय बहुत अच्छा गृहस्थी चल रही थी, बहुत पतिव्रता नारी थी, सती नारी थी। अब समय आने पर उसके पति का शरीर छूट गया। तो पति का शरीर छूटने पर पति की जब दाह संस्कार हो रहा था तो सती होने लगी। पति की जो अर्थी पर साथ में ही वो अग्नि संस्कार में सती होने लगी। तो सती होने के लिए बैठ ही रही थी तो उधर से दौड़ते हुए आ गए कौन? अविज्ञात। और अविज्ञात आकर के बोलते हैं, अरे मित्र ये क्या कर रहे हो? तो वो जो पतिव्रता स्त्री है, अरे मैं पतिव्रता सती नारी, आप मुझे अपना मित्र कह रहे हैं, ये कहाँ की बात हुई? बोले भूल गए, मैं वो अविज्ञात तुम्हारा मित्र, तुम पुरंजन। मुझसे बोलकर वहां से निकले थे कि बस मैं कुछ ही देर में भ्रमण करके लौट आऊंगा। कितने कितने युग बीत गए, तुम अभी तक लौट कर नहीं आए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तब बहुत समझाने के बाद पुरंजन को सब कुछ याद आया। तो इस पूरे प्रसंग से हमको जो शिक्षा लेनी है वो ये है कि जो अविज्ञात है वो है कृष्ण, और जो पुरंजन है वो हम सब हैं। हम सब जीव पुरंजन हैं और हम सब अपनी ही मूर्खता के फलस्वरूप
इस पृथ्वी लोक पर आते हैं, भगवान से दूर। भगवान हमको बहुत रोकते हैं, अरे मत जाओ, भटक जाओगे, परेशान हो जाओगे, लौट के नहीं आ पाओगे। लेकिन हम हठपूर्वक जिद करके हम अपने उस चिर साथी को, जो हमारे चिर साथी हैं, जन्म जन्म के जो साथी हैं कृष्ण, उनको छोड़ के हम पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं। पृथ्वी लोक पर आते हैं तो 83,99,999 शहर भ्रमण करते हैं, अर्थात शांति नहीं मिलती। तो 83,99,999 योनियों में भटकते हुए हमको शांति नहीं मिलती, अशांत रहते हैं। किंतु अंतिम योनि, इस मानव शरीर, क्या बता रहे हैं उसमें, अंतिम जो उसको शहर दिखता है वो 9 द्वारों का, ये 9 द्वारों का शरीर, अंतिम नगर जो उसको बहुत आकर्षित करता है, ये मानव शरीर। किंतु इस 9 द्वारों के नगर में आकर भी पुरंजन अटक जाता है, फंस जाता है गृहस्थी में, उस अपनी सुंदर पत्नी के जंजाल में, बच्चों को संभालने, गृहस्थी को चलाने के जंजाल में फंस जाता है और सब भूल जाता है। समय आने पर वृद्धावस्था का आक्रमण होता है, मृत्यु आती है और पत्नी का स्मरण करते करते अगला जन्म स्त्री का ही पाता है। और ऐसा ही सब क्रम चलता रहता है। फिर किसी की याद में शरीर छोड़ेगा, फिर कुत्ता बनेगा, फिर बिल्ली बनेगा, फिर वो ही क्रम चलता रहता है। किंतु वो अविज्ञात जब आते हैं लेने, उसका मतलब ये जो संत हमारे जीवन में आते हैं, ये हमको जगाने के लिए आते हैं। हम सब ये जो भवाग्नि है, ये जो दावाग्नि है, हम सब इसमें सती होने जा रहे हैं, हम सब इसमें जल रहे हैं। अपनी ही मूर्खता से हम इसमें जलने को खुद जा रहे हैं। भौतिक जंजालों में जलने के लिए हम स्वयं जा रहे हैं अपनी स्वेच्छा से। किंतु अविज्ञात कोई संत अविज्ञात रूप में हमारे जीवन में आ जाता है और हमको जगाता है, अरे ये क्या कर रहे हो, दिस इज नॉट योर रियल स्पेस, दिस इज नॉट योर रियल प्लेस, ये तुम्हारी सही जगह नहीं है, दिस इज नॉट यू, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो पुरंजन हो। हाँ, तो संत आकर के हमको जगाते हैं और हमको जगा करके पुनः हमारे धाम, हमारे घर हमको भेजते हैं। तो ये जो संत हैं, ये भगवान को इतने प्रिय क्यों होते हैं, एक उदाहरण से हम समझें कि मान लीजिए किसी मेले में एक पिता अपने छोटे से बालक को लेकर घूमने गया है। चलते चलते भीड़ में अचानक उसका हाथ उसके पुत्र के हाथ से छूट गया और पुत्र कहीं और है, पिता कहीं और है। किंतु कोई भला मानुष उसके पुत्र को लेकर के उसके पिता तक पहुंचा देता है। तो वो जो भला मानुष है, वो उस पिता को अच्छा लगेगा कि नहीं? तुमने मेरे बिछड़े हुए पुत्र से मुझे मिला दिया, तुम तो मेरे लिए साक्षात भगवान की तरह हो, पूज्य हो। तो इसीलिए ये जो संत है ना, भगवान को उनकी बिछड़ी हुई संतानों से वापस मिलाते हैं। उनकी बिछड़ी हुई भूली भटकी संतानों को यहां से वापस ले जाते हैं। अरे चलो, तुम्हारे पिताश्री वहां कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं तुम्हारी, युग युग बीत गए। तो ये कार्य संत करते हैं। तो संतों का जो स्वभाव है वो नवनीत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों का हृदय नवनीत के जैसा होता है। वो नहीं सहन कर पाते। प्रभुपाद ने क्यों इतनी कठोर भाषा में बोला है
जगह जगह उन्होंने अपने लेक्चर्स में, प्रवचनों में बोला है कि लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इतनी सिंपल सी चीज़ जो हम समझाना चाह रहे हैं। हम जो ये मंदिर बना रहे हैं, इस्कॉन का जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि हम सब आपको वापस उस चेतना में लाना चाहते हैं कि हम ये नहीं, हम तो यहाँ गलत आ गए, हमको तो वापस अपने घर जाना है। सिर्फ इतना सा याद करवाने के लिए इतना कुछ प्रभुपाद कर गए। किंतु हमको तो वही शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन अच्छे लगते हैं जो हमको नशा करना सिखाते हैं, जो हमको अपनी मूवीज के द्वारा अलग अलग तरीके से चोरी करना सिखाते हैं, जो हमको भौतिक जंजालों में फंसने के अलग अलग तरीके बताते हैं। हमको तो वही मूर्ख पात्र अच्छे लगते हैं, हमको संत नहीं अच्छे लगते। जो हमको अपना असल स्वरूप दिखाते हैं वो हमको अच्छे नहीं लगते, है ना। हमको तो आज भी हमको अपने पुत्रों को, अपने बेटों को अजय देवगन की तरह या सचिन तेंदुलकर की तरह बनाना है। ठीक है, आप बनाइए, आपको जैसा अपने पुत्रों को बनाना है, किंतु एक बात ध्यान रखिए, ऐसे पुत्र आपको भवसागर से पार लगाने का, ना तो वो खुद पार हो सकते हैं, आपको पार लगाना तो दूर की बात, किंतु यदि आप चाहते हो भवसागर से पार होना तो प्रहलाद जैसे पुत्रों को जन्म दो। तो यहाँ पर प्रसंग बहुत लंबा हो रहा है। तो जो पुरंजन के माध्यम से श्री नारद जी महाराज समझाना चाह रहे थे प्राचीन बरही को कि हे राजन, ये जो मनुष्य शरीर आपको मिला है ये पशु बलि देने के लिए नहीं मिला है। आप भजन कीजिए और पुनः अपने घर भगवान के पास लौट जाइए। तो इस पूरे पुरंजनोपाख्यान के द्वारा यही शिक्षा श्री नारद जी महाराज प्राचीन बरही राजा को देना चाह रहे थे। तो जैसा कि निवेदन आया था कि पुरंजन, राजा पुरंजन की कहानी सुनाइए, तो ठीक है, ये जो भी रिक्वेस्ट थी ये हो गई है। तो आज हमने चर्चा की पाद सेवन भक्ति की आचार्य माता लक्ष्मी और कलयुग में पाद सेवन की आचार्य माता गोदांबा, लक्ष्मी का ही स्वरूप, उनके जीवन पर हमने चर्चा की। तो इसके साथ ही चतुर्थ दिवस की पाद सेवन भक्ति के इस कार्यक्रम को हम यहीं विश्राम देते हैं। कल पुनः पंचम भक्ति, अर्चनम भक्ति के साथ आपके मध्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।